बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का जो मौजू है मांगलिक योग या दोशा के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी सिलसिले का आज आखिरी जो पार्ट है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मंगल बेसिकली कहा जाता है एक अच्छे दिन को कहा जाता है, एक शुभ दिन जो है इसको कहा जाता है। इसको मंगलेश भी कुछ टर्म्स में बोला जाता है। हमने मांगलिक योग क्या होता है, ये किस चीज़ को ड्राइव करता है, शादी के हवाले से, मैरिटल लाइफ के हवाले से जो भी इसके इश्यूज़ होते हैं उस पर बड़ी एक हमने तवील गुफ्तगू की और मुझे खुशी है कि काफ़ी हद तक आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए। फिर उसके बाद इसकी कंसिडरेशन के ऊपर हमने बात की कि कंसिडरेशन क्या होती है। कंसिडरेशन मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि मार्स अगर जायचे के पहले घर में, जायचे के चौथे घर में, 7वें में, 8वें में और 12वें में अगर आकर बैठ जाए तो इसको मांगलिक योग कहा जाता है। कोई भी असेंडेंट हो, किसी भी असेंडेंट में मार्स अगर पहले में, चौथे में, 7वें में, 8वें में और 12वें में मौजूद हो तो फिर इसको मांगलिक कहा जाता है। कुछ लोग दूसरे घर को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन उसकी क्या वजूहात थी, क्यों उसको कैंसिल किया गया, ये मैंने आपको बताया। क्योंकि मार्स रीज़न बनता है ख़ानदान में इजाफे का। मेल सिंबल है, मेल एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है। और छठे घर के अंदर भी कुछ लोग इसको कहते हैं कि अगर छठे घर में भी मार्स मौजूद हो तो तब भी मांगलिक योग एक्टिव होता है। हालांकि ऐसा नहीं, वो एक अलग से ख़राबी है, लेकिन हम उसको मांगलिक योग की कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। कंसिडरेशन के ऊपर हमने बात की। आज हमारा टॉपिक है कि कैंसलेशन, कि ज़रूरी नहीं कि किसी के भी जायचे के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मार्स अगर आकर बैठ जाए और आप आंखें बंद करके उसको बोल दें कि जनाब आप मांगलिक हैं, आपकी तो शादी नहीं हो सकती, शादी होने के बाद मसले मसाइल रहेंगे, मैरिटल लाइफ के इश्यूज़ रहेंगे, ख़ानदान में इजाफे के इश्यूज़ रहेंगे, बहुत सारी वजूहात बताकर दूसरे शख्स को मायूस कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी रीज़न्स भी होती हैं जहाँ पे मांगलिक योग कैंसल हो जाता है, वो अपने असरात खो देता है, वो अपनी उन ख़राबियों को खो देता है, अपनी उन तमाम ताकतों को खो देता है जहाँ पे ये योग एक्टिव होता है। आज इसी हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है कि कंसिडरेशन के बाद कैंसलेशन इसकी कब, किस तरह, किस किस पॉइंट के ऊपर जाकर होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी असेंडेंट हो, ज़रूरी नहीं कि एरीज असेंडेंट हो, टॉरस असेंडेंट हो, जेमिनी असेंडेंट हो, कैंसर असेंडेंट हो या कोई भी असेंडेंट हो, उसके अंदर इसकी कंसिडरेशन और कैंसलेशन दोनों को देखा जाता है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर मार्स किसी भी जायचे के अंदर 0 डिग्री या 29 डिग्री के ऊपर आ जाए, यानी ऐसी डिग्रीज जहाँ पर वो ताकत देने के काबिल ही नहीं है, 0 दर्जे पे है, 1 दर्जे पे है, 28 दर्जे पे है, 29 दर्जे पे है, कि उस योग ने जिसने ख़राबी देनी है, वो योग जिसने प्रॉब्लम देनी है, वो योग जिसने प्रॉब्लम्स को जनरेट करना है, वो खुद एक्टिव होने के काबिल ही नहीं है। तो किस तरह से आप किसी को ये कह सकते हैं कि आपके जायचे में मांगलिक योग हैं या आप मांगलिक हैं। तो इस दर्जे के ऊपर 0 डिग्री, 29 डिग्री के ऊपर कोई भी प्लैनेट हो या कोई भी योग हो वो एक्टिव नहीं होता। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये ख़ुद ताकत देने के काबिल नहीं होता कि ये कोई भी ख़राबी जो है वो कैसे दे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि दूसरा इसका जो पॉइंट है कैंसलेशन का, दूसरा इसका पॉइंट कैंसलेशन का ये है कि अगर 7वें घर का मालिक 7वें घर में ही आकर बैठ जाए, 7वां घर, 7th हाउस, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मार्स जो है वो कहीं से भी बैठकर 7वें घर पे नज़र डाल रहा हो तो मांगलिक योग एक्टिव हो जाता है। लेकिन जिस घर पे वो नज़र डाल रहा है, 7th हाउस पे, अगर उस घर का मालिक उस घर में आ जाता है कि एक बुरा शख्स आपके घर पे कोई ख़राबी डाल रहा है और आप ख़ुद घर में मौजूद हों, तो आप उसका पूरा दिफा करते हैं, आप उसकी पूरी हिफाजत करते हैं।
तो अगर 7th हाउस का लॉर्ड, मिसाल के तौर पे इस वक्त स्क्रीन पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, मिसाली डायग्राम है कि एरीज असेंडेंट का जायचा है, इसमें मार्स अगर कहीं पे भी बैठा है 7वें घर पे नज़र डाल रहा है, तो अगर 7th हाउस का लॉर्ड नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है एरीज असेंडेंट के मुताबिक, अगर वीनस जो है वो अपने घर में ही आकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी मांगलिक योग कैंसल हो जाता है, वो एक्टिव नहीं होता। यहाँ पे हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पर भी उसकी कैंसलेशन जो है वो हो जाती है। या अगर 7वें घर का मालिक कहीं से भी जायचे में बैठकर, मिसाल के तौर पे वीनस अगर पहले घर में है और यहाँ से वो नज़र डाल रहा है 7वें घर पे, अपने ही घर को देख रहा है, या कोई भी लॉर्ड प्लैनेट हो सकता है जिसका ताल्लुक 7th हाउस से हो और वो अपने घर को देख रहा है। अगर हम कंसिडरेशन में मार्स को डाल सकते हैं कि वो नज़र डाल रहा है 7वें पे, तो उस घर का मालिक अगर अपने घर को देख रहा है तो वो क्यों नहीं कंसिडरेशन में आ जाता। तो यहाँ पर भी मांगलिक योग कैंसल हो जाता है अगर 7वें घर का मालिक जायचे के 12 घरों में से कहीं पे भी बैठा हो और वो अपने घर को देख रहा हो, अपने घर पर उसकी तवज्जो है, अपने घर पे उसकी नज़र है, तो तब भी ये योग कैंसल हो जाता है, इसको हम कंसिडर नहीं करते। अब आगे हम बात करते हैं कि अगला इसका पॉइंट हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा एक और रीज़न हो कि जिसमें मांगलिक योग कैंसल हो जाए। एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक ऐसा प्लैनेट है जो रीज़न बनता है एक औरत के लिए मर्द का सुख और एक मर्द के लिए औरत के सुख, अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख का, और वो प्लैनेट है जुपिटर, मुश्तरी, जिसको हम गुरु भी कहते हैं। कि जुपिटर अगर किसी जायचे के अंदर हबूत का नहीं है, अगर किसी जायचे में नीच का नहीं है, डिबिलिटेशन का नहीं है, ख़राब नहीं है, और अगर वो नज़र डाल दे जायचे के 7वें घर के ऊपर, अगर वो 7वें घर में आकर बैठ जाए, तो फिर भी मांगलिक योग कैंसल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्लैनेट ने सुख देना था अज़दवाजी ज़िंदगी का, वो अब उस घर पे नज़र डाल रहा है या उस घर में आकर बैठ गया, तो तब भी मांगलिक योग कैंसल हो जाता है, ये अपने असरात बुरे नहीं देता। एक और रीज़न है कि जिसके अंदर मांगलिक योग कैंसल हो जाता है, और वो रीज़न ये है कि अगर मार्स 7वें घर में मौजूद हो, 7th हाउस में मौजूद हो, और इसके साथ मून आकर बैठ जाए, यानी कमर मार्स के साथ आकर बैठ जाए 7th हाउस में। अब मार्स का 7वें घर में होना मांगलिक योग को एक्टिव तो कर देगा, लेकिन जैसे ही मून उसके साथ आकर बैठेगा वो उसको कैंसल कर देगा। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? मार्स है फायर, आतिशी, फायर एलिमेंट है, मून है पानी, कि जो फायर एलिमेंट वाली खुसूसियात मार्स लेकर बैठा हुआ है, मून के आने की वजह से वो उसको ठंडक पहुंचाता है, उसकी गर्मी को, उसकी शिद्दत को, उसकी हरारत को कम करता है, उसके ख़राबियों को कम करता है। तो मून अगर 7th हाउस में आकर बैठ जाए और मार्स भी उसके साथ बैठा हो 7वें घर में, क्योंकि सारी कहानी 7वें घर से जुड़ी है, तो तब भी मून के ठंडे होने की वजह से, उसके वाटर साइन होने की वजह से, वाटर एलिमेंट होने की वजह से वो मार्स की जो ख़राबी है उसको कैंसल करता है। लेकिन यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि मून का ताकत में होना भी ज़रूरी है। ये ना हो कि मून 0 डिग्री पे है और मार्स 15 डिग्री पे है, तो तब ये एक्टिव नहीं होगा। मून का कि पानी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए आग को ठंडा करने के लिए, आग को ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए, तो यहाँ पर इस तरह से योग कैंसल होता है। अब एक और रीज़न होती है कि मांगलिक योग कैंसल हो जाए, और वो रीज़न ये होती है, मार्स रूलिंग प्लैनेट है एरीज़ का और स्कॉर्पियो का।
अगर किसी भी जायचे के अंदर 7th हाउस एरीज या स्कॉर्पियो के पास हों और मार्स 7वें घर में आकर बैठ जाए, अपने ही घर का ओन साइन का, अपने घर में आकर बैठ जाए, तो मुझे ये बताएं क्या कोई प्लैनेट अपने घर में आके ख़राबी देता है? मेरा तो सारा फ़लसफ़ा यही है शुरू से, जब से मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, कि अपने घर में कोई भी सियारा आ जाए तो वो ख़राबी नहीं देता। क्या आप अपने घर में जाके तबाही, बर्बादी, ख़राबियाँ, दंगा फसाद करेंगे? या तो आप बावले होंगे, या आपको अक्ल नहीं होगी, या आपका शऊर नहीं होगा, आप ख़ुद से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो कभी भी मार्स एरीज़ में या स्कॉर्पियो में, यानी ओन साइन का अगर 7वें घर ये दोनों इन ज़ोडिक साइन के पास है, तो कभी भी मांगलिक योग एक्टिव नहीं होता। यहाँ पर हम इसको कैंसल ही समझते हैं, यहाँ पर ये कैंसल ही माना जाता है। अब इसके बाद आखिरी एक पॉइंट है जिसके अंदर मांगलिक योग जो है वो कैंसल हो जाता है, और वो आखिरी पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो आखिरी पॉइंट ये है कि अगर 7वां घर कैप्रिकॉन का हो, कैंसर असेंडेंट के अंदर 7th हाउस कैप्रिकॉन के पास आ जाता है और वहाँ पर मार्स को मिलता है शर्फ, यानी 7वें घर में मार्स अगर शर्फ का हो जाए, केंद्र का घर है, तो इसको हम कहते हैं कि मार्स को एक राजयोग भी हम कहते हैं, पंच महापुरुष योग भी कहा जाता है। लेकिन अब ये उस कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा ये एक अलग बात है। अभी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि मार्स अगर शर्फ का होकर 7वें घर में आकर बैठ जाए 7th हाउस के अंदर, और शर्फ का हो जाए, उच्च का हो जाए, एग्जॉल्टेशन का हो जाए, तो तब भी मांगलिक योग कैंसिल हो जाता है। मैं अगर जायचे पे जाऊं और जायचे से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि अपना सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करेंगे तो मार्स की पोजीशन हम देखते हैं, कोई भी मिसाली जायचा देखते हैं कि 7वां घर अगर कैप्रिकॉन के पास आ जाता है। अभी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे एक जायचा बना हुआ है, इसके अंदर हम कैंसर को असेंडेंट में रख लेते हैं और 7वां घर आ गया कैप्रिकॉन का, कि इस घर में अगर मार्स आकर बैठ जाए। अब कैंसर असेंडेंट के अंदर मार्स रूलिंग प्लैनेट है 10वें घर का भी और 5वें घर का भी, 5th हाउस का भी, कि मार्स के पास कैंसर असेंडेंट के अंदर एक केंद्र का हाउस भी है, मार्स के पास एक मूल त्रिकोण का घर भी है, और जब ये 7वें घर में आएगा, इसको शर्फ मिलेगा, तो इसको पंच महापुरुष योग मिलेगा। यानी अब ये जायचा नॉर्मल से अबव हो गया, नॉर्मल से आगे चला गया। तो इस सूरत के अंदर भी यहाँ पर मांगलिक योग एक्टिव नहीं होगा। आप किसी को भी ये कहकर नहीं डरा सकते कि आप मांगलिक हैं, आपकी शादी में प्रॉब्लम है। अच्छा, हमने मांगलिक योग तो बड़ा पढ़ा कि मार्स पहले में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, कोई भी असेंडेंट हो, तो वहाँ पर आपके शादी होने में, मैरिटल लाइफ में, अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, कई दफ़ा इतने वर्स्ट केसेस भी मैंने देखे हैं कि जिसके अंदर आपके लाइफ पार्टनर के एक्सपायर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, कि अगर एक मांगलिक है और दूसरा भी मांगलिक है तो मंगल योग तब भी कैंसिल हो जाता है, कि अगर लड़का और लड़की दोनों मांगलिक हों तो तब भी मांगलिक योग कैंसिल हो जाता है। ये भी एक इसकी कैंसलेशन की डेफिनेशन है। लेकिन अगर एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, और इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जायचा एक बना है, मार्स बैठा हुआ 8वें घर में, 8वां घर मौत का घर होता है, तो इसमें बड़े चांसेस होते हैं कि शादी के बाद, ये सिर्फ सीखने की हद तक है, किसी को डराने के लिए नहीं है, आप इसको सीखने की हद तक सिर्फ लें कि इस केसेस के, ऐसे केस के अंदर लाइफ पार्टनर के दुनिया से जल्दी जाने के इम्कानात भी हो जाते हैं। अब एक और रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ, चूँकि अब टॉपिक चल रहा है मांगलिक योग का, हम उसको मंसूब कर रहे हैं मैरिटल लाइफ से, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात से, कि कई केसेस में ऐसा होता है कि बंदा या बंदी, लड़का या लड़की दोनों जो हैं, उनका 7वां घर ना वो मांगलिक होते हैं, 7वां घर बड़ा बेहतरीन होता है, लेकिन उसके बावजूद उनकी शादी नहीं हो रही होती। बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि आखिर शादी क्यों नहीं हो रही।
अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग मिस कर जाते हैं, वो मिस कर जाते हैं। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का काम ये होता है कि वो लकीर का फ़कीर ना हो, सिर्फ एक चीज़ के पीछे ना भागता रहे, उसकी नज़रें हर तरफ होनी चाहिए। हर जायचे के अंदर चौथा घर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, फोर्थ हाउस। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस का ताल्लुक होता है घर के सुख के साथ। वो घर का सुख जो आप अपने घर में हासिल करते हैं। मैंने कई जायचे ऐसे देखे हैं जिसके अंदर ना तो मांगलिक योग होता है, ना मांगलिक दोष होता है, लेकिन उसके बावजूद शादी नहीं हो रही होती। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये बन जाता है कि जो चौथा घर है वो ख़राब होता है। कि फोर्थ हाउस का मालिक अगर वो हबूत का हो जाए, नीच का हो जाए, कि साहिब जायचा को घर का सुख मिल ही नहीं रहा, तब भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपकी नज़र एक जानिब नहीं होनी चाहिए, आपकी नज़र सिर्फ एक योग की जानिब नहीं होनी चाहिए। आप अगर किसी के जायचे में किसी को ये बताते हैं कि आपकी शादी ना होने का सबसे बड़ा रीज़न मांगलिक योग है, और उसकी शादी भी हो जाती है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहा होता है, हो सकता है कि दूसरा बंदा भी मांगलिक हो, योग कैंसिल हो जाए, चौथा घर उसका अच्छा हो। और इसके साथ साथ एक और रीज़न भी होता है कि शादी तो चले हो गई, शादी के बाद सबसे बड़ा मसला ये बन जाता है औलाद नहीं हो रही, तो सीधी नज़र जाती है पांचवें घर के ऊपर जिसका ताल्लुक है औलाद के सुख से। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग मिस कर देते हैं कि दूसरे घर को देखना भूल जाते हैं, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो रीज़न है ख़ानदान में इजाफे का, जो रीज़न है नस्ल को आगे बढ़ाने का, कि अगर आप दूसरे घर को इग्नोर कर देते हैं, अगर किसी की कंपैटिबिलिटी आप मैच कर रहे हैं, उसके अंदर आप मून की पोजीशन देखते हैं जज्बात, वीनस को देखते हैं मोहब्बत, शम्स को देखते हैं अक्लमंदी ज़िम्मेदारी, मरकरी को देखते हैं कि दोनों का कम्युनिकेशन लेवल कैसा होगा। ये चार मेजर प्लैनेट्स हैं जिनको देखा जाता है किसी की कंपैटिबिलिटी मैच करते हुए। और उसमें कभी भी चौथा घर देखना मत भूलें, उसमें कभी भी दूसरा घर देखना मत भूलें। आप पंचमाशा यानी पांचवें घर का जो डी चार्ट्स जब हम देखते हैं जो कि 1 से लेकर 60 तक हैं, कि उसमें अगर आप पंचमाशा को मिस कर देते हैं कि शादी करवा रहे हैं लेकिन शादी के बाद जो औलाद होनी है वो भी खैर आफियत से बरकतों वाली नसीबों वाली हो, और फिर नवामशा चार्ट के अंदर जाके आप लोग उसका जो 7वां घर है उसकी पोजीशन को भी देखें कि वो कैसा है। तो इसके ऊपर आगे चल के इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा कि किसी की कंपैटिबिलिटी अगर आपने मैच करनी हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। हमारा आज का मौजू था मांगलिक योग की कैंसलेशन के हवाले से, कि इसकी जो कैंसलेशन है उसको कैसे देखा जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।